हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ है और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है एंड इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। सो मेरे जो भी कलेक्टिव्स ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, आप अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए, बांधकर हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर राइट अवे मल्टीप्लाइड इनटू 100। मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए, ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। अगर मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में किसी भी प्रकार के ब्लॉकेजेस हों, सो मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए, चाहे आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे आपके बच्चों के जीवन से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, हर प्रकार की ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे मल्टीप्लाइड इनटू 100। बैकफायर 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहां से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो और वहां पहुंचाकर उसको भस्म किया जाए। थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ कि किसी को अपने शोल्डर में चोट लगी है, किसी को कंधे में चोट लगी है, या फिर अपने राइट हैंड की फिंगर में, किसी फिंगर वगैरह में चोट लगी है। ऐसी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। किसी को किसी प्रकार की चोट लगी है, तो ये कुछ स्ट्रेंज वियर्ड एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ किसी के लिए। पता नहीं किसकी एनर्जी है ये। आई होप मेरे जो कलेक्टिव्स हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सेफ हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट एंड कवच का कॉम्बो पैक है। फ्रेंड्स, इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर पर, प्योर 925 सिल्वर पर इन तीनों चीज़ों को तैयार किया गया है। ईविल आई पेंडेंट एंड ईविल आई ब्रेसलेट ये हर प्रकार की ईविल इंटेंशन को बैकफायर करता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं तो उस व्यक्ति की गलत मंशा उसी की तरफ बैकफायर होती है। ठीक है, जो कोई भी आपकी तरफ गलत इंटेंशन भेज रहे होते हैं। ठीक है, इविल इंटेंशंस को बैकफायर करने के लिए, बुरी नज़र को बैकफायर करने के लिए, गलत मंशा को बैकफायर करने के लिए ये ईविल आई पेंडेंट और ईविल आई ब्रेसलेट बहुत ज़्यादा सहायक रहते हैं फ्रेंड्स। एंड ये एक अभेद्य कवच है। ये हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को, अगर कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ कोई डार्क ईविल प्रैक्टिसेस कर रहा है, आपकी तरफ कोई साइकिक अटैक भेज रहा है, कोई गंदी क्रिया आपकी तरफ भेजी जा रही है, तो अगर आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं और इसके नियमों का पालन करते हैं तो आपकी तरफ भेजी गई गंदी क्रिया बुरी तरह बैकफायर होकर उसी व्यक्ति की तरफ जाती है, और तो और वो ऊर्जा आपके पास आकर के न्यूट्रलाइज हो जाती है और हॉरिबली उस व्यक्ति को पनिश किया जाता है जो कोई भी आपके अगेंस्ट कोई गंदी क्रिया करने का दुस्साहस करता है। ठीक है, ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, इसको किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। इसे धारण करने के बाद आपके अराउंड एक अभेद्य सुरक्षा घेरा फॉर्म हो जाता है जिसे किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में भेदा नहीं जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है। ओके, और जब भी आप इसका आवाहन करते हैं, जब भी आप इसके लिए अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, मैं आफ्टर मेडिटेशन इसे आपके लिए स्वयं तैयार करती हूँ, सिद्ध करती हूँ। इसे धारण करने के कुछ नियम हैं जो कि बहुत सरल से नियम हैं। बेसिकली आपको इसकी शुद्धि का ध्यान रखना है और आपको शापित भोजन नहीं करना है। ठीक है, किसी भी प्रकार के जीव वगैरह को आपको भोजन में नहीं लेना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस कवच को धारण करके ना रखें। ठीक है, आप इसे अपने पूजा घर में प्लेस करें लाल रंग के आसन पर। ये इक्वली इफेक्टिव रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन अगर आप उन नियमों का पालन कर लेते हैं और इसे धारण कर लेते हैं लाल रंग के धागे में, ठीक है, तो ये आपके लिए लक्ष्मी नारायण योग भी बना देता है फ्रेंड्स। चलते फिरते मनी मैग्नेट में भी आप परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि धन योग है। ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। इस कवच को किसी भी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता है। ठीक है, सो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहें तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि रक्षाबंधन भी बहुत जल्द आने वाला है, तो आप में से जो कोई भी अपने भाइयों की
रक्षा के लिए इसे ऑर्डर करना चाहें तो आप अपना ऑर्डर जल्दी से जल्दी प्लेस करें ताकि ये रक्षाबंधन से पहले आप तक पहुंच जाए या आपके भाई के एड्रेस पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। सो ये एक अभेद्य डिवाइन कॉम्बो पैक है। आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं, और आप अगर ये कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स, राइट। सो फील फ्री टू SMS मी, और आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, राइट। सो देखते हैं आज की क्या एनर्जी आ रही है, क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स तक आना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स तक आना चाहते हैं। डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स तक आप देना चाहते हैं। ओके किसी के जीवन में कुछ कार इश्यूज़ हैं, कुछ कार से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, या किसी के पास कुछ कार नहीं है या कार में कुछ खराबी हो गई है, समथिंग अबाउट कार इश्यूज़। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके जीवन में कार इश्यूज़ हो रहे हैं, इन्होंने आपके बारे में कुछ गलत बातें बोली हैं, आपके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करी हैं, उनके जीवन में कुछ कार से रिलेटेड समस्या हो गई है। ये जो कोई भी व्यक्ति हैं ये कुछ लीगल इश्यूज़ भी फेस कर रहे हैं, या कुछ इमिग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, इनको जज हो सकते हैं, ये लॉयर हो सकते हैं, कोई लीगल इश्यूज़ फेस कर रहा है, ठीक है। कोई लॉयर हैं जिनके जीवन में कुछ कार से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या ओके लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं। डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ शो योर प्रेजेंस। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, कौन सी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए। नो आई विल नॉट टेक दिस, आई विल नॉट टेक दिस। क्या मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स तक आ रहे हैं, कौन से मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स तक पहुंचना चाहिए, कौन सी बात आप उनको बताना चाहते हैं। ओके ठीक है, कौन सी बात है जो मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए। ओके ये आना चाहता है ये कार्ड, ओके ये कुछ कार्ड्स हैं जो यहाँ आना चाहते हैं। आई गॉट 4 कार्ड्स। ओह ये 2 कार्ड यहाँ पर नीचे गिरे, ये जो क्रिएटिविटी का कार्ड है ये इस प्रकार की पोजीशन में यहाँ पर नीचे गिरा फ्लोर पर, और ये कार्ड इस प्रकार से गिरा, गिविंग मनी। किसी ने आपकी क्रिएटिविटी को रोकने के लिए किसी को पैसे दिए, ठीक है, ताकि आप क्रिएट ना कर पाएँ अपनी क्रिएटिविटी को, और ज़्यादा आपके आइडियाज़ को रोकने का प्रयास किया किसी ने, या आपकी क्रिएटिविटी को टारगेट किया। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आइडियाज़ चुराता है, आपके आइडियाज़ को कॉपी करता है कोई, ठीक है। इस पर्सन ने कुछ पैसे वगैरह दिए किसी को आपकी क्रिएटिविटी को चुराने के लिए। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी फेक स्माइल है, ठीक है, जो आपके सामने झूठी हंसी हंसता हो, इस प्रकार की एनर्जी हो इसकी। ये जो कोई भी व्यक्ति है ये आपको सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, आप पर छानबीन कर रहे हैं, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो, आपके बारे में बहुत सारी बातें पता लगाने का प्रयास कर रहा है कोई फेक स्माइल वाला व्यक्ति। समथिंग अबाउट रोजेस, ओके, या हो सकता है इस व्यक्ति को कुछ रैश हो गए हैं कहीं पर, ठीक है, कुछ रैशेस हैं, कुछ डिजीज़ हो गई है, सेक्सुअल डिजीज़, सेक्सुअल इन्फेक्शन, कॉटर केस। हो सकता है इस व्यक्ति को कुछ कोई बीमारी वगैरह हो गई है, कुछ STD हो सकता है उस पर्सन को, या बिकॉज इस पर्सन ने मल्टीपल लोगों के साथ कनेक्शंस किए हैं, मल्टीपल लोगों के साथ कोई पर्सन है जो फिजिकल हुआ है, मल्टीपल लोगों के साथ हो सकता है कोई व्यक्ति फिजिकल हुआ है जिसको कुछ STD वगैरह हुआ है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई है किसी को। ये कार्ड रिवर्स में आया है। फोटो प्रूफ, गेटिंग एविडेंस, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है आपको लेकर के, या किसी प्रकार के एविडेंस, ये कुछ एविडेंस तलाश रहे हैं, ठीक है, आपके अगेंस्ट कुछ
एविडेंस मिल जाए इनको। ये कोई सेम जेंडर का कोई व्यक्ति हो सकता है। अगर आप फीमेल हैं तो ये कोई फीमेल है, आप अगर मेल हैं तो कोई मेल पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन आपसे आर्ग्यू करना चाहते हैं, बहसबाजी करना चाहते हैं या चाहती हैं, फिजिकल फाइट्स करना चाहते हैं, चाहती हैं, compete करना चाहता है कोई आपसे या compete करना चाहती है। ठीक है, उस पर्सन के मन में आपके लिए कुछ कंपटीशन का भाव है, जबकि आपको उस पर्सन के बारे में कुछ भी आप दूर दूर तक ये व्यक्ति आपके दिमाग में नहीं है। या इस पर्सन के इरादे कुछ ठीक नहीं है आपके लिए, या कुछ चुराने की भावना है आपसे, कुछ छीनने की भावना है, आपको ड्रेन करने की भावना है। समथिंग अबाउट थीफ, फिजिकल और इमोशनल थेफ्ट, लॉस, रॉब्ड। इस पर्सन ने आपसे कुछ चुराने का प्रयास किया, लेकिन इस पर्सन का कुछ चोरी हो गया है। इस पर्सन ने किसी प्रकार का लॉस झेला है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है मुझे। यार हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, इस वजह से इस पर्सन ने बहुत सारे बैड कर्मा जनरेट कर लिए हैं। ये कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, इस पर्सन ने बहुत सारे बैड कर्मा कमाए हैं। या मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन का घर जाने का मन नहीं करता है अपने, बिकॉज इस पर्सन के घर में, इस पर्सन के जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। या दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक। आप हो सकता है इस पर्सन के जीवन में नहीं है, आप इस पर्सन के जीवन से दूर हो गए, एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक। हो सकता है आप इस पर्सन से पास्ट में कांटेक्ट में रहे हों। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। ओके, बैड रेपुटेशन। इस पर्सन की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, या इस पर्सन ने आपकी रेपुटेशन खराब करने का प्रयास किया। हो सकता है इस पर्सन ने आपके बारे में लोगों से गलत बात करी, झूठी बातें करी, आपकी छवि खराब करने का प्रयास किया। समथिंग अबाउट बैड रेपुटेशन, वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। आपके बारे में हो सकता है इस पर्सन ने ऐसी बातें करी हों कि आप जितने भले बनते हैं उतने भले हैं नहीं, आप बहुत खराब व्यक्ति हैं, जितने भोले आप दिखते हैं उतने भोले आप हैं नहीं, और वाकई में आप उतने भोले नहीं रहे अब जितने आप भोले हुआ करते थे। आपके अंदर जो एक बागी प्रवृत्ति है, एक जो विद्रोही प्रवृत्ति है, वो इन्हीं लोगों ने ट्रिगर करी है आपके अंदर। तो आप वाकई में वैसे नहीं रहे जैसे आप पहले हुआ करते थे। जितने भोले भाले आप पहले हुआ करते थे उतने आप नहीं हैं, और ये अच्छा है। और डिवाइन एनर्जीज यही चाह रहे थे कि आप उतने भोले ना रहें, उतने ज़्यादा नाइव ना रहें जितना आप पास्ट में थे, बिकॉज उसकी वजह से आपको बहुत दुख मिला है, बहुत पेन मिला है। तो आप, क्योंकि आप उतने भोले भाले नहीं रहे, इसलिए ये आपके बारे में हो सकता है आपकी रेपुटेशन खराब करने का प्रयास करते हो, आपके बारे में ये बोलते हो कि आप उतने भोले भाले नहीं हैं। तो वाकई में आप अब उतने भोले भाले नहीं हैं, एंड थैंक गॉड आप उतने भोले भाले नहीं हैं अब। बिकॉज ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको पेन देने के, कष्ट देने के कोई भी तरीके छोड़े नहीं हैं। सो बिकॉज दे कैन नॉट प्ले विद यू। ओके, कोई पास्ट का व्यक्ति है जो आप पर नजर रख रहा है, कोई सेम जेंडर का व्यक्ति है। अगर आप मेल पर्सन हैं तो ये कोई मेल व्यक्ति है, आप अगर फीमेल हैं तो कोई फीमेल है जो आप पर नजर रख रही है। सेम जेंडर वाला कोई व्यक्ति जिससे आप दूर हो गए थे, वो आप पर दूर से नजर रख रहे हैं। सो कोई सेम जेंडर वाला व्यक्ति आप पर नजर रख रहा है जिनसे आप दूर हो गए थे। द क्लोजेस्ट फ्रेंड होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट यू। आपका ही कोई क्लोजेस्ट फ्रेंड, आपका ही कोई करीबी दोस्त आपसे ग्रज होल्ड करता है, करती है, या आपको बताया जा रहा है। तो अपने फ्रेंड्स को लेकर के बहुत विजिलेंट रहें। ये कोई ऐसा फ्रेंड है जो आप दूर दूर तक आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो आपसे ग्रज होल्ड करते हैं या करती हैं। ठीक है, तो जो आप अगर मेल हैं तो कोई मेल पर्सन, आपके कोई मेल फ्रेंड है जो आपसे ग्रज होल्ड करते हैं। आप अगर फीमेल हैं तो कोई फीमेल फ्रेंड है। कौन व्यक्ति है ये? स्पाइंग ऑन यू इज पार्ट ऑफ देयर डेली रूटीन। तो आप पर डेली वो स्पाई करते हैं या करती हैं, आप पर नज़र रखना उनका डेली का रूटीन है, डेली का काम है ये उनका। ओके, जेलसी इश्यूज, या बहुत ज़्यादा जलन है, जेलसी है, आपके प्रति जलन का भाव है इनके अंदर।
जेलसी में बी अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप, या बिकॉज उनके अंदर जलन है आपको लेकर के, इस वजह से आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो अफेक्ट हुआ है। या दे क्लेम आई डिड इट फर्स्ट नोइंग डैम वेल दे गॉट इंस्पायर्ड बाई यू। सो कोई आपके ही आइडियाज़ को चुरा रहा है, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके आइडियाज़ को चुरा रहा है और ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने वो चीज़ पहले करी है, और जबकि उनको भी पता है कि वो आपसे ही प्रभावित हुए हैं, आपसे ही इंस्पायर हुए हैं। सो ये डेफिनेटली कोई थीफ है, ठीक है, कोई चोर है जो आपके आइडियाज़ चुराता है, आपको कॉपी करता है या करती है, और बाद में जा जाकर सबसे ये कहते हैं कि वो आइडिया उनके हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में, आपका फोकस इन लोगों पर नहीं है। इस प्रकार के लोग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे आपके जीवन में। इन लोगों पर, इस प्रकार के लोगों पर आपका फोकस नहीं है। कौन आपसे ग्रज होल्ड करता है, कौन आपसे कम्पीट कर रहा है, कौन आपको कॉपी कर रहा है, कौन आपसे आपके प्रति गलत भाव रख रहा है, उन लोगों पर आपका फोकस है ही नहीं। ऑल्दो इन लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आती है आपके अराउंड, ठीक है। एंड आपको कहा जा रहा है अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखना है। आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, न्यू करियर, सक्सेसफुल बिजनेस, आपका बिजनेस ग्लो अप कर रहा है, ओके, आप ग्लो कर रहे हैं। ओवरऑल आपके करियर में आप ग्लो अप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नए मौके आपको मिल सकते हैं सक्सेस के, सफल होने के, ठीक है। कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की सफलता आपकी तरफ आ रही है। क्लिंगी लोगों से आपको दूर रहना है, ओके। डेड रिलेशनशिप, ओल्ड एक्सेस, ओल्ड वेज, क्लिंगी। यहाँ पर ओल्ड एक्सेस से सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल। एक्स मीन्स वो लोग जिनसे आप अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, जिनसे आपने डिस्टेंस कर लिया पास्ट में। एक्स वो लोग हैं, वो लोग जो आप, जिनके साथ आपका कनेक्शन ब्रेक हो गया, जिनके साथ पूरी तरह से रिलेशनशिप एंड हो गया, ठीक है। कोई पर्सन है जो बहुत क्लिंगी है, कोई चिपकू है, कोई आपसे हमेशा के लिए चिपकना चाहता है, हमेशा आपका वो पीछा नहीं छोड़ना चाह रहे हैं या पीछा नहीं छोड़ना चाह रही हैं। या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, कोई एग्जॉस्टेड है, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा है, कोई बर्डन्ड, एम्प्टी। ये आपके ये वो पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। कुछ सूटकेस वगैरह दिख रहे हैं मुझे, समबडी इज एग्जॉस्टेड। बर्न्ड ब्रिजेस, लैक ऑफ ट्रस्ट, डिसलॉयल, टर्न बैक ऑन, बर्न ब्रिजेस। आप इस व्यक्ति के साथ ब्रिजेस को बर्न कर चुके हैं बिकॉज आपको उन पर ट्रस्ट नहीं है, ओके, बिकॉज वो डिसलॉयल हैं, इसलिए आपने उनसे ब्रिजेस को बर्न कर लिया। या आपके फ्रेंड हैं जिन्होंने घात किया। इमोशंस, वरी, फियर। ये पर्सन जिनसे आपने ब्रिजेस को बर्न कर लिया, ये वरिड हैं, चिंतित हैं, ये इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत वरिड है, एग्जॉस्टेड है, आप उनसे दूर हो गए। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, मेडिटेट करते हैं आप, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, हील हो रहे हैं आप, ओके। सेकेंड चांस चाहते हैं ये आपके साथ, कुछ डेजा वू है इनको, कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो इनको याद आई हैं, कोई ऐसी बात है जो इनको याद आई है। विशफुल थिंकिंग, हो सकता है ये आपको, आपके लिए विश कर रहे हैं, आपको ईश्वर से मांग रहे हैं। ये हो सकता है ये मना रहे हो कि आप इनको छोड़कर ना जाएं, इनके जीवन से ना जाएं, या आपसे फिर से कनेक्ट होने की प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। स्टक, नो ऑप्शंस, अनफॉरगिवनेस। ये काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, इनके जीवन में कोई ऑप्शन नहीं है अब। पास्ट में हो सकता है इनके जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके इन्होंने सबसे कट ऑफ कर लिया है, दूर हो गए हैं ये सबसे। स्टक फील कर रहे हैं ये, क्योंकि ऑप्शंस जो भी इनके जीवन में रहे उन्होंने इनको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है, ठीक है। अनफॉरगिवनेस है, या आपको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं या आप इनको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से स्टक सिचुएशन हो गई है। आप लोग किसी प्रकार के स्टक सिचुएशन में है, या होपलेस फील कर रहे हैं ये, लॉस, ठीक है। इनको लग रहा है कि ये आपको खो चुके हैं और इसलिए ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, परेशान है, या
डिप्रेशन, हो सकता है उनके दिमाग में बहुत सारे गलत थॉट्स आए हों, नेगेटिव थॉट्स आए हों, होपलेस फील कर रहे हैं वो। और क्या मैसेज हैं जो आप तक पहुंचना चाह रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में, और क्या मैसेजेस आप लाना चाहते हैं डिवाइन, डियर डिवाइन एनर्जीज। और ओके, समथिंग अबाउट ब्लॉकेज, ये कार्ड इस तरह से आया है तो उनके जो इविल प्लान्स थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। समथिंग अबाउट लस्ट या रिप्रेशन, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा लस्टफुल एनर्जी थी किसी के मन में, बट वो रिप्रेस कर दी गई है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। पावरलेसनेस, कोई शक्तिहीन फील कर रहा है, पावरलेसनेस है किसी के जीवन में। ओके, प्राइड, ये कार्ड इस प्रकार से यहाँ पर शो हुआ है तो किसी की प्राइड हर्ट हुई है, ठीक है, किसी का ईगो हर्ट हुआ है, किसी के अहंकार को ठेस पहुंची है। इनडिफरेंस, हो सकता है आपके और उनके विचारों में मतभेद रहा है, किसी प्रकार से विचार मैच नहीं करते रहे हैं। समथिंग अबाउट डेथ, ब्लेम, किसी की डेथ के लिए आपको ब्लेम किया जा रहा था, किसी ने अपने लव्ड वन को खोया है तो वो उसके लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं, विच इज़ नॉट फेयर, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे। कोई पर्सन आप पर ब्लेम डाल रहा था, या उनके अराउंड कोई पर्सन है जो आप पर ब्लेम डाल रहा था या डाल रही थी कि जब से आप उनके जीवन में आए हैं तब से उनके जीवन में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सब कुछ गलत हो रहा है उनके जीवन में। तो हो सकता है कुछ ब्लेम आपको किया जा रहा हो किसी एंडिंग के लिए। ओके, ओके, सी, हो सकता है ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हों। आपने अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं देखा या किसी पर्सन ने अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं देखा। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। कुछ शादी से रिलेटेड कुछ अच्छा ऑफर किसी को दिया जा रहा था, उस ऑफर को किसी ने ठुकरा दिया, किसी ने शादी के ऑफर को ठुकरा दिया, किसी को शादी से रिलेटेड अच्छा ऑफर दिया जा रहा था, उनके लिए अच्छा रिश्ता आया था, उन्होंने अच्छे रिश्ते को ठुकरा दिया, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। कोई अच्छे रिश्ते को देख नहीं पाया, अच्छे इंसान की कदर नहीं कर पाया। 2 ऑफ कप्स, ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, जिनमें आप भी इंटरेस्टेड हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, इनके साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, पिछले जन्म का हो सकता है आपका और इनका कुछ कनेक्शन रहा है। आपके सोलमेट हो सकते हैं ये। आपके सोलमेट हैं ये। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, आपके सोलमेट आप पर फोकस्ड है, ठीक है। कोई ऐसे व्यक्ति जिनमें आप भी इंटरेस्टेड हैं, वो आप पर फोकस्ड हैं, दूर से उनका फोकस आप पर है, अपने करियर पर है। 2 चीज़ों पर उनका फोकस है, एक तो आप पर और एक अपने करियर पर। इनको किसी प्रकार से मैनिपुलेट किया जा रहा था, कोई इनको अपने कंट्रोल में रख रहा था, उस कंट्रोल से ये बाहर आए हैं, उस मैनिपुलेशन से बाहर आए हैं। आप लोग हो सकता है डिस्टेंस कर लिया आप लोगों ने, एक दूसरे से दूर हो गए आप लोग। ये पर्सन आपके जीवन में वापस आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी प्रकार की एंडिंग हुई थी, कुछ कार्मिक साइकिल था, कुछ पेनफुल साइकिल था जो एंड हुआ है। अचानक से इनकी तरफ से आपको कोई मैसेज मिल सकता है। इनके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, ठीक है। आपके जो ये सोलमेट हैं, इनकी तरफ से अचानक से आपको कोई मैसेज, टेक्स्ट मिल सकता है। ये स्टक सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, लेकिन ये अपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर चिंतित दिख रहे हैं मुझे। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई करिए। ओके, इनके बच्चों की परिस्थिति बैलेंस हो रही है, बच्चों की सिचुएशन ठीक हो रही है।
पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करिए। कुछ बच्चों से रिलेटेड चैलेंजेस थे इनके जीवन में। ओके, बच्चों से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस थे इनके जीवन में, जिसको लेकर ये बहुत परेशान थे। या बच्चों को लेकर हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कुछ बच्चों से हो सकता है ये दूर हो गए थे अपने बच्चे से। ओके, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन रही हो इनके जीवन में, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। लेकिन अब ये परिस्थिति ठीक हो रही हो सकता है इनके जीवन में कुछ क्योटिक सिचुएशन भी थी, ठीक है, कुछ लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन भी थी, कुछ लोगों के साथ इनके लड़ाई झगड़े चल रहे थे। कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन थी। ओके, बट अभी ये उन सारी चीज़ों से निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, उन प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, विक्टोरियस होकर ये बाहर निकल रहे हैं, परिस्थिति में सुधार हो रहा है, यूनिवर्स इनको ब्लेस कर रहे हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है, जो कठिन फेज़ है जो इनके जीवन से जो ये पार कर रहे हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस इनके जीवन में रहे हैं। ओके, और इसी वजह से आपका और इनका सेपरेशन हुआ था, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ चैलेंजेस थे इनके जीवन में, बैक टू बैक प्रॉब्लम्स थी इनके जीवन में, बैक टू बैक, एक के बाद एक। तो इनके जीवन से उन चैलेंजेस की एंडिंग करी जा रही है, वो चैलेंजेस को एंड किया जा रहा है। इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो ये इनके कुछ फ्रेंड्स इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने इनको किसी प्रकार से यूज़ किया, पैसों को, इनसे पैसे ऐंठने के लिए इनको यूज़ किया। कुछ फ्रेंड्स इन्वॉल्व रहे हैं जिन्होंने किसी प्रकार का स्पेल वर्क वगैरह किया हो इनके ऊपर, पैसों के लिए। या और ये बात हिडन है इनके फ्रेंड्स को, ये बात, ओह माय गॉड, ये बात हिडन है, ये बात इनको पता नहीं है। इनके फ्रेंड्स ने इनको मैनिपुलेट करके रखा और इनके उन्हीं फ्रेंड्स ने आप पर ब्लेम लगाया, आप जो कि इनके सोलमेट हैं, आप पर ब्लेम लगाया। इनके जीवन में जो भी एंडिंग्स हो रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनके लिए आपको ब्लेम किया इनके फ्रेंड्स ने। और जबकि इनके जो फ्रेंड्स हैं वो किसी प्रकार के विचक्राफ्ट और इवल स्पेल्स में हैं, ठीक है, आई कैन डेफिनेटली सी हियर। इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, इनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, और ये बात हिडन है, इनको ये बात पता नहीं है कि इनको बुरी तरह ट्रैप किया गया था, मैनिपुलेशन में इनको ट्रैप करके रखा जा रहा था। और इनसे ये बात बोली गई है कि आप इनको ट्रैप करके रख रहे थे, आप इनको अपने हिसाब से चला रहे थे, लेकिन आपकी प्रेजेंस जो है वो इनके अंदर अवेकनिंग को ट्रिगर कर रही थी, ठीक है, इनके अंदर कुछ अवेकनिंग हो रही थी जिसकी वजह से ये जागृत अवस्था में आ रहे थे, इनकी कुंडलिनी बैलेंस हो जा रही थी आपकी प्रेजेंस से। और इस वजह से इनकी जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा, वो अपने गलत इरादों में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इनको आपके अगेंस्ट भड़काया, इनको आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट किया, आपसे इनको दूर कर दिया, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस करा दिया, आप लोगों के बीच में सेपरेशन कॉज किया गया। इस सारी सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपने बहुत प्रयास किया है, ठीक है, चीज़ों को आपने प्रयास किया कि आप इनके जीवन में रहें, आप इनके हर थिक एंड थिन्स में इनके साथ रहें, इनका साथ निभाएं, बट ये आप पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, ये सिर्फ ये आपके कप ऑफ लव को देख ही नहीं पा रहे थे, ठीक है, इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों पर था, आप इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। सो ये सारी चीज़ें ये रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं मुझे, और ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है जिन चीज़ों पर इनका ध्यान था वो तो कार्मिक्स थे इनके, आप इनके सोलमेट हैं, आपके साथ इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन, इट वाज ट्रू लव,
इन्होंने 2 ऑफ कप्स को अनदेखा किया, बिकॉज ये किसी प्रकार के स्पेलवर्क के प्रभाव में थे और उस स्पेलवर्क के चलते आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हुआ था, आप लोग दूर हो गए थे एक दूसरे से। सो ये इनकी प्रॉब्लम है, इन्होंने इस प्रकार के लोगों को एंटरटेन किया, उनको ट्रस्ट किया, ठीक है, आपके ऊपर उन लोगों को चुना। सो ये सारी चीज़ें ये रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है, ये सिचुएशन दिख रही है मुझे। या न्यू चैप्टर, रीविजिट, एंजॉय, कीप गोइंग। हाँ, और क्या मैसेज है? Quiet times, flowing, calmer waters, getting rid of upheaval and leaving the drama behind. So हर प्रकार के ड्रामा से ये अब खुद को निकाल रहे हैं। अब ये शांति सद्भाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जीवन में। आपके जीवन में भी शांति सद्भाव है, इनके जीवन में भी शांति सद्भाव है। आप लोग कामर वाटर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऑन द मूव, नेक्स्ट स्टेप, टेक एक्शन, मूविंग अवे और गेटिंग अ न्यू होम टुगेदर। ऑन द मूव, तो किसी प्रकार का एक्शन आप लोग लेने के बारे में सोच रहे हैं, या वो पर्सन किसी प्रकार का एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी ये उनका निर्णय होगा कि वो आपका साथ चाहते हैं या आपसे दूर जा रहे हैं। डियर, प्रायोरिटी, माइंडफुल, पुट योर फैमिली फर्स्ट। लेट्स सी। Okay. Keep pedaling, venture, explore, force, move ahead despite of obstacles that arise. Yeah. So धीरे धीरे सही ये जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ऐसा आपको भी बोला जा रहा है, उनको भी बोला जा रहा है। Intimacy, sparks, warmth, burning bright, stoke passion to keep the flame of love alive. वार्मथ खत्म हो रही है आप लोगों के प्यार की। सो आप लोगों के उस प्यार में वार्मथ की कमी आ चुकी है। ऑल्दो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत सारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कैरी करते हैं। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है। एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है आपको किसी भी प्रकार का। एक्सपेक्टेशंस, हैविंग वेरी हाई आइडियल्स और अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट्स, ड्रीमर, फैंटेसीज। आप लोग हो सकता है अपनी फैंटेसीज में जीते हैं, आप लोग एक फैंटेसी वर्ल्ड है आपका। स्टडी सपोर्ट, यूनाइटेड, लास्टिंग, स्टेबल, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद कंबाइंड एफर्ट। या तो आप दोनों एक दूसरे के साइलेंट सपोर्टर्स हैं, ठीक है, आप लोग साइलेंटली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ग्रेसफुल डांस, इंस्पायर, होल्ड, फुटिंग, लिफ्ट ईच अदर ड्यूरिंग बोथ हाई एंड लो टाइम्स। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ये पर्सन जो आपके सोलमेट हैं ये किसी प्रकार की परेशानी में होते हैं तो आप हमेशा, मुझे दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे के लिए दूर से प्रार्थनाएं करते हैं। आप लोग प्रे करते हैं कि वो सुरक्षित रहें। तो एक प्योर फॉर्म ऑफ लव मुझे दिख रहा है। आप लोगों को स्ट्रांग रहना है, ठीक है, सच्चाई के साथ चलना है। फाइट फॉर लव बट चूज योर बैटल वाइजली, स्टे स्ट्रांग। या तो अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप लोगों को अपने प्यार के लिए दुनिया से, समाज से लड़ना होगा। कमिंग सून, कमिट, फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म हार्मोनियस रिलेशनशिप। तो आपके रिलेशनशिप में अपकमिंग फ्यूचर में मुझे पॉजिटिव आउटकम दिख रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में आप लोगों का जो कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है मुझे। आप लोगों को बेबी स्टेप्स लेने हैं। टेक योर टाइम एंड बिल्ड योर लव स्लोली विद केयर। अवेयर रहना है आप लोगों को, रिलैक्स्ड रहना है, बहुत एंशियस नहीं होना है। यहाँ सो लेट्स सी, कोवर्कर कंपीटिंग विद यू। आपके कोवर्कर्स आपसे compete कर रहे हैं, ठीक है। आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है कुछ लोग आपसे compete कर रहे हैं, किसी प्रकार का कंपटीशन का भाव है किसी के मन में। डेफिनेटली ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स। सिबलिंग राइवलरी, कोई सिबलिंग है जो आपसे राइवलरी रखते हैं, आपके अपने भाई बहन के पार्टनर्स,
ठीक है, वो भी आपके सिबलिंग्स ही होते हैं, तो सिबलिंग राइवलरी चल रही है, किसी के सिबलिंग्स उनसे compete कर रहे हैं, कुछ राइवलरी है आप लोगों की, हो सकता है कुछ आपस में लड़ाई झगड़े, तनाव चल रहा है किसी प्रकार का। दे वॉच यू सो मच दे फॉरगेट टू टच ग्रास, दे वर ट्राइंग टू कीप डाउन, दे कैनॉट रीच यू नाउ। या कोई आपको इतना ज़्यादा देखता है, इतना ज़्यादा आपसे ऑब्सेस्ड है कि वो कहीं बाहर जाते आते नहीं हैं, कहीं नेचर में अपना समय नहीं बिताते हैं। उन्होंने आपको किसी प्रकार से प्रभावित करने का प्रयास किया, दुखी करने का प्रयास किया, और इस वजह से अब वो आप तक नहीं पहुंच सकते। दे कैन नॉट रीच यू नाउ। तो किसी के ऐसे इंटेंशंस रहे हैं आपके लिए, क्योंकि उनके इंटेंशंस आपको दुख पहुंचाने के थे, इस वजह से वो आप तक नहीं पहुंच सकते अब। तो ये चीज़ यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं। योर एनिमी इज गेटिंग द साइड आई ट्रीटमेंट, तो आपके एनिमीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आपके जो हेटर्स, जो एनिमीज़ हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जो कोई भी आपके प्रति गलत भाव रख रहे हैं, उन पर लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे। पीपल आर नोटिसिंग यू वेरी सिस्टमेटिक, आपके बारे में नोटिस किया जा रहा है कि आप बहुत सिस्टमेटिक इंसान हैं, चीज़ों को बड़े तरीके से करना आपको पसंद है, आप बहुत सिस्टमेटिक चलते हैं, ठीक है, चीज़ों को बड़े सिस्टमेटिकली एग्जीक्यूट करते हैं आप। दे आर स्टार्टिंग टू सी योर वैल्यू, टू सी योर वर्थ, तो अब किसी को आपकी कदर हो रही है, अब जा कर के आपकी कदर हो रही है किसी को। किसी ने बड़े मज़े लिए हैं आपके अच्छे नेचर के, आपके प्यार के, अपने दोस्तों के साथ मिलकर आप की बड़ी खिल्ली उड़ाई, आपका मजाक उड़ाया, आपके हो सकता है आप किसी से कुछ इमोशनल मैसेजेस अगर आपने कभी एक्सचेंज किए हो, तो आपके उन इमोशनल मैसेजेस का मजाक उड़ाया गया, और इसी वजह से यूनिवर्स उनको पनिश कर रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आने दे रहे हैं, ठीक है। आप तो वहाँ पर वो चीज़ें देखने के लिए नहीं थे, बट जिस भी व्यक्ति ने ऐसा किया है, वो व्यक्ति आपकी तरफ अब नहीं आ पा रहे हैं। यू पास द टेस्ट, आपने टेस्ट को पास किया है, किसी प्रकार का टेस्ट था आपका, आपकी लॉयल्टी को टेस्ट किया जा रहा था, कोई आपकी लॉयल्टी को टेस्ट कर रहा था, एंड यू पास द टेस्ट, अपने टेस्ट में आप पास हुए हैं। यू आर शेडिंग नेगेटिव एनर्जी, आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजी गई थी जिसे आप शेड ऑफ कर रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी बैकफायर हो चुकी है। तो किसी प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है आप, कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। यूनिवर्स इज प्राउड ऑफ यू, यूनिवर्स को आप पर गर्व है। यूनिवर्स इज प्राउड ऑफ यू बिकॉज आप अपना नॉर्थ नोड फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज आप वो कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स ने पृथ्वी पर भेजा है, आप अपना वो कार्य पूरा कर रहे हैं। इस वजह से यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आप अपना नॉर्थ नोड फॉलो कर रहे हैं, आप अपना लाइफ पर्पस फुलफिल कर रहे हैं। ओके, डू यू मिस मी, समथिंग अबाउट डू यू मिस मी, कोई आपसे पूछना चाहता है कि क्या आपको उनकी याद आती है। विद लव, या somebody is missing you, somebody is in love with you, डेफिनेटली कोई आपसे पूछना चाहता है। यू डोंट चेज, यू अट्रैक्ट, आप किसी का पीछा नहीं करते हैं, आप अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आपके जो भी सच्चे पार्टनर हैं, जो भी सच्चा प्यार है आपका, वो आपकी तरफ आ जाएंगे। आपका जो सच्चा प्यार है वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। यू डोंट चेज, यू अट्रैक्ट, आपको विश्वास है इस बात का। एनिमीज आर क्राइंग, एंशियस, फेसिंग मेजर मनी क्राइसिस, तो आपके एनिमीज अभी रो रहे हैं, परेशान हैं, बहुत छटपटा रहे हैं, काफ़ी उन्होंने आर्थिक नुकसान झेला है किसी प्रकार का। समथिंग अबाउट थीफ, हो सकता है उनसे किसी ने पैसे वगैरह लूटे हों, उनको मूर्ख बनाया हो, ठीक है, जो कि वो ऑलरेडी पहले से है। सो और ज़्यादा उनको मूर्ख बना दिया हो, उनसे पैसे वैसे लूट लिए हों, मनी क्राइसिस फेस कर रहे हैं आपके एनिमीज। यू आर गॉड्स फेवरेट, आप ईश्वर के प्रिय हैं, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव द वे यू लुक एट मी, किसी को अच्छा लगता है आप जब उनकी तरफ देखते हैं प्यार से, या जैसे भी आप उनको देखते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है जब आप उनकी तरफ देखते हैं तो। ओके, योर पार्टनर इज अब्यूजिव एंड नॉट इमोशनली जेनरस, तो आपके पार्टनर आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, आपके पार्टनर अब्यूजिव है,
आपके साथ इमोशनली जेनरस नहीं है, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं आपके पार्टनर, या यूजिंग यू फॉर मनी, किसी ने आपको पैसों के लिए इस्तेमाल किया, somebody used you for money, या योर ऑरा कैन नेवर बी मैच्ड, आपके आभामंडल को मैच नहीं किया जा सकता, आपकी एनर्जी को मैच नहीं किया जा सकता, योर ऑरा कैन नेवर बी मैच्ड। ओके, हो सकता है इस पर्सन ने आपको अलग अलग लोगों में ढूंढने का प्रयास किया हो, अलग अलग लोगों में आपको तलाशा हो, अलग अलग लोगों से आपकी तुलना करी हो, और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आपकी किसी से तुलना नहीं करी जा सकती। योर ऑरा कैन नेवर बी मैच्ड, ये बात अब इनको समझ में आ चुकी है। ओके, योर हेटर्स फॉलिंग सिक, आपके कुछ हेटर्स हैं जो अभी बीमार पड़ रहे हैं, जिनको किसी प्रकार से कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हों। आपके कुछ हेटर्स हो सकते हैं जिनके जीवन में कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ओके, दे वॉन्ट टू ट्रस्ट यू एंड इज कमिंग टूवर्ड्स यू टू प्रोटेक्ट यू, डिफेंड यू। तो कोई आप पर विश्वास करना चाहता है, किसी को आपके अगेंस्ट भड़काया गया था, आपके आने से उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आने लगी, उनके लव्ड वंस को उनसे दूर कर दिया गया, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी वजह से है। आप दे वर ब्लेमिंग यू फॉर समथिंग। किसी पर्सन को समझाया जा रहा था कि आपके उनके जीवन में आने से उनके जीवन में चीज़ें खराब होना शुरू हो गई, बट अब उस व्यक्ति को आप पर ट्रस्ट हो रहा है, उनके मन में आपके लिए ट्रस्ट बढ़ रहा है, उनके मन में आपके लिए ट्रस्ट बढ़ रहा है, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको डिफेंड करना चाहते हैं। बट आप क्या चाहते हैं, ये भी मैटर करता है। ठीक है, आप किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है, किसी के लिए कोई खिलौना नहीं है कि जब मन आया तब आपके पास कोई आ गया, जब मन आया वो आपके जीवन से चले गए, जब मन आया वो दूसरों के कहने के अनुसार आपको जज करने लगे। तो ये सारी चीज़ें आपको हर्ट करती हैं। So somebody wants to trust you now, and आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। जेलस मदर इन लॉ, आपके जीवन में कोई जेलस मदर इन लॉ है, या आपकी खुद की मदर हो सकती हैं या मदर इन लॉ हो सकती हैं, जिनको आपसे जलन है बहुत ज़्यादा, जेलसी है। ठीक है, उनके मन में आपके प्रति कुछ जलन का भाव है, जेलसी इश्यूज हैं। ओके, इसी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस हुआ, आप लोग सेपरेट हुए। आपके हेटर्स की पहचान आ रही है। ब्लैक नेल पेंट, टैटू, स्मोकर, स्माइल्स टू ट्रैप। तो आपके जो हेटर हैं, ये हो सकता है ब्लैक कलर के नेल पेंट लगाती हैं, क्योंकि फीमेल दिख रही है मुझे, नेल पेंट लगाती हैं ये। टैटू हो सकता है इनके कहीं पर। स्मोकर हैं, स्मोक करती हैं, किसी चीज़ की लत हो सकती है इनको, गलत आदत हो सकती है। स्माइल्स टू ट्रैप, ये खीखी करना, और फिर आपको बैक स्टैप करना, आपके सामने खीखी करना, फिर आपको बैक स्टैप करना, आपके ऊपर गंदी क्रिया करना। सो इस प्रकार की चीज़ों में हो सकता है ये आपके हेटर हों, और इस हेटर ने आपके सोलमेट के साथ मिलकर आपको ब्लेम किया हो। ठीक है, Someone has fake people around them, they regret losing you. किसी को रियलाइजेशन है कि उनके अराउंड कुछ फेक लोग हैं, कुछ नकली लोग हैं जो मुखौटा पहनकर रखते हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए, उनको यूज़ करने के लिए उनके आसपास रहते हैं, और वो आपको खोकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत पछता रहे हैं या पछता रही हैं। सो ये रियलाइजेशन हो रहे हैं किसी को। यू नीड टू हैव अ कवच, क्लेम फॉर इट, या डेफिनेटली। तो आप में से किसी के पास कवच होना चाहिए, बहुत आवश्यक है, बिकॉज आपके जीवन में बहुत सारे कार्मिक्स हैं, कार्मिक लोगों ने आपको सराउंड कर रखा है, फेक लोगों ने आपको सराउंड कर रखा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा घेर लें, तो आप अपने पास एमेथीस्ट क्रिस्टल रख सकते हैं। सो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि आपको कार्मिक्स घेर लेते हैं, ऐसे लोगों से आप घिर जाएं जो आपको यूज़ करना चाहते हैं, किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, टारगेट करते हैं, जेलस हैं आपसे, तो आप अपने पास एमेथीस्ट क्रिस्टल रख सकते हैं। ये एमेथीस्ट के गणेश जी हैं, ये एमेथीस्ट क्रिस्टल के गणेश जी हैं। एमेथीस्ट जो है
ये हर प्रकार के पेनफुल रिलेशनशिप से आपको छुटकारा दिलाते हैं। ठीक है, ऐसे रिश्ते जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, जो लोग आपको बहुत कष्ट दे रहे हैं, दुखी रख रहे हैं, दुख दे रहे हैं, जानबूझकर दुखी कर रहे हैं, जानबूझकर दुख दे रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको छुटकारा मिलता है अगर आप एमेथीस्ट क्रिस्टल अपने पास रखते हैं तो जो कोई भी अपने लिए ये एमेथीस्ट के गणेश जी ऑर्डर करना चाहें, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और जो कोई भी ये एमेथीस्ट के फ्लावर ऑर्डर करना चाहें, आप अपने लिए ये एमेथीस्ट का फ्लावर ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो पेनफुल रिलेशनशिप से आपको छुटकारा दिलाता है। अगर आपके जीवन में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, कोई ऐसा फेज है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहे हैं, तो उन कष्टों से आपको मुक्ति दिलाते हैं ये एमेथीस्ट क्रिस्टल। ठीक है, कार्मिक फेजेस से आपको फ्री करवाते हैं ये, आपको स्पिरिचुअली अपग्रेड करने में भी हेल्पफुल रहते हैं, आपकी ऊर्जा को अलाइन करते हैं ये। सो अगर आप ये एमेथीस्ट क्रिस्टल के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एमेथीस्ट क्रिस्टल आपको पेनफुल रिश्तों से, पेनफुल साइकिल से फ्री करवाते हैं। राइट, अगर ये रिश्ते नाते इतने ज़्यादा मैटर करते, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते, तो आज के समय में महादेव अकेले एकांत में कैलाश पे ना बैठे होते, वो भी अपने यहाँ पे रिश्ते नाते निभा रहे होते। कार्मिक साइकिल्स से वो फ्री हो चुके हैं। ठीक है, इसी वजह से वो अपने पीस ऑफ माइंड के साथ एकांत में बैठे हुए हैं, ध्यान तपस्या में लीन है पूरी तरह से। उनका आभामंडल इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना ज़्यादा विस्तृत है कि पृथ्वी लोग भी कम है उनके आभामंडल को झेलने के लिए। ठीक है, इसीलिए वो इस पृथ्वी के सेंटर में विराजमान है, जो कि कैलाश पर्वत है उनका स्थान, जहाँ पर वो विराजमान है। पीपल नो द ट्रूथ एंड दे आर लाफिंग एट योर कॉपी कैट। तो लोगों को सत्य पता है और आपके कॉपी कैट के ऊपर लोग हंस रहे हैं। जो कोई भी आपको कॉपी कर रहा है उस पर लोग हंस रहे हैं, उसकी हंसी उड़ाई जा रही है। वॉट डिड यू डू टू मी? किसी को ऐसा लग रहा है आपने उनके ऊपर कुछ कर दिया है, कुछ स्पेल वर्क कर दिया है, कुछ गंदी क्रिया कर दी है, उनको अपने वश में कर लिया है। वो हर समय आपके बारे में क्यों सोचते रहते हैं? किसी को ऐसा लगता रहता है कि आपने उनके ऊपर कुछ कर दिया है। यू आर स्ट्रॉन्ग, आप बहुत ज़्यादा साहसी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रेंथ है आप में। ओके, आई जस्ट सॉ 144। माँ लक्ष्मी आपके हेटर्स से बहुत रुष्ट हैं, या आपके हेटर्स से बहुत रुष्ट हैं माँ। वो इसलिए रुष्ट हैं क्योंकि उन्होंने आपकी अवहेलना करी है। ठीक है, उन्होंने आपको आपके साथ अच्छा नहीं किया। आप उनकी तरफ ट्रू इंटेंशंस रख रहे थे और वो आप का उपहास उड़ा रहे थे, आपका मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आपकी खिल्ली उड़ा रहे थे। सो या अपने जीवन में आ रहे चैलेंजेस के लिए आपको ब्लेम कर रहे थे। उन्होंने दूसरों को ये अथॉरिटी दी कि लोग आपको जज करें, आप पर टीका टिप्पणी करें, आप पर उंगलियां उठाएं। सो इस वजह से हो सकता है किसी को आपके जीवन से दूर कर दिया गया, डिस्टेंस कर दिया गया। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।